जय श्री राम। इस तरह का सीलिंग फैन तो आपके घर में भी होगा। अरे है, ऊपर सीलिंग में देखिए, आपके घर में भी लटका हुआ है इस तरह का सीलिंग फैन। ये देख के पुराना लग रहा होगा, बट आपके पास हो सकता है नई भी फ़ैन होगी। ये मैं मानता हूँ कि हाँ, आपके पास नई फ़ैन है, और नई फ़ैन हो तो ख़राब भी होती होगी, और ख़राब भी होगी तो चलते चलते फ़ैन बंद भी हो गया होगा। तो बंद हो गया होगा तो चलिए ना, इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं कि आखिरकार इसके अंदर की प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहला तो एक चीज़ ध्यान रखना कि फ़ैन कोई भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बनाने का तरीका एक ही होता है। जैसे मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, साथ साथ आपको भी करना है। अगर पैसा बचानी है तो, अगर बर्बाद करनी है तो किसी टेक्नीशियन के पास जा सकते हो, क्योंकि टेक्नीशियन के पास जाओगे तो आपका वो अपना सर्विस चार्ज तो ज़रूर ही इंक्लूड करेगा। तो चलिए इस फैन को ओपन करते हैं। फाइनली अभी हमारे पास एक खैतान मतलब केंट की एक फ़ैन है। अभी आप देख सकते हो केंट की फ़ैन है, बट आपके पास दूसरी भी कंपनी का हो सकता है। ये आपका मैनुअल टाइप है। आपके पास अगर मतलब BLDC फैन है तो उसका तरीका दूसरा होता है। हमारा वीडियो चेकआउट कर लेना, उस पर ऑलरेडी पड़ी है कि BLDC को कैसे रिपेयर की जाती है। फिलहाल ये मैनुअल फैन है, और अक्सर घरों में मैनुअल फैन देखने को मिलती है। चलिए फटाफट से इसको ओपन करते हैं, और इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है आपको भी जाननी जरूरी है, क्योंकि आपकी भी फैन अभी खराब नहीं है, आगे चल के खराब होनी ही होनी है। अगर खराब नहीं भी होगी तो पहले तो खराब हुई ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को चेकआउट करते हैं। चलिए फ़ैन तो हमने ओपन कर लिया। ऐसे देखो, फ़ैन की अभी कॉइल तो नहीं जली है, क्योंकि जैसे ही आप ओपन करोगे तो वही, अगर आपकी काली काली सी दिखती है तो कॉइल जली हुई है, बट इसमें कॉइल नहीं जली है। हो सकता है ब्लास्टिंग हुए होंगे। चलिए, ब्लास्टिंग भी हमको दिख गई है स्पष्ट रूप से। यहाँ देखेंगे आप नज़दीक रूप से, तो यहाँ से देखोगे तो ये ब्लास्टिंग यहाँ भी दिखाई दे रहे होंगे, और साथ साथ यहाँ भी दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए नीचे, और ये पता है किस कारण से हुई है, नहीं पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा कि 3.25 की कैपेसिटर लगी है, कि इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होती है, जिसके कारण से आपकी कॉइल ब्लास्ट हो। चलिए ब्लास्ट तो हो गई है, लेकिन कॉइल जली नहीं है। आपको बस हम इसी चीज़ को मतलब रिकवर करने वाले हैं और बचाने वाले हैं, कि अगर आपकी भी कॉइल ओनली वन ब्लास्ट हो जाती है तो उसको कैसे रिकवर करनी है। कनेक्शन वगैरह सब कुछ खोल के हटा लेनी है। देखिए ढक्कन को हमने हटाया। कितने ढक्कन में क्या होती है ना ये प्रॉब्लम, ये ढक्कन भी बराबर से नहीं खुल पाती है, क्या ताकि जाम हो गए रहते हैं, लेकिन हमारी तो खुल गई। आप अपना देख लीजिएगा कैसे खोलना है। बाकी नज़दीक से अब आएंगे हम तो देखेंगे यहाँ पे हमारी ये कॉइल ब्लास्ट हुई है। यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि ब्लास्ट हो चुकी है। थोड़ा और बोलेंगे नज़दीक से आके दिखाने के लिए, कि इसकी कॉइल में अंदर फ्लक्चुएट हुआ है, जिसके कारण से इसके अंदर से ब्लास्ट हो चुकी है। ऐसे देखो, ये भी लीड हमारी ओपन हो चुका है। इस लीड में भी कोई संपर्क नहीं है। साथ साथ यहाँ से देखोगे तो आप इस लीड में भी कोई संपर्क नहीं है, और यहाँ से देखोगे तो इसमें भी कोई संपर्क नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका फटाफट से लीडिंग चेक करेंगे कि कहीं हमारी बॉडी अर्थ तो नहीं पकड़ी है। सारे के सारे हम ट्रैक को ऐसे देखो नोच लिए। आप भी ऐसे ही नोच लेना। आप संकोच नहीं करना, डर नहीं करना है कि हमारी फ़ैन बर्बाद हो गई, क्योंकि नहीं, प्रिंस आपका है, आपका फ़ैन बचा लेगा। ऐसे देखो, हमने काट कूट के हटा दिया। अभी एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि फ़ैन में ये सेपरेटर पेपर जरूरी लगी रहती है ऐसे, क्योंकि ये डिसाइड करती है कि आपकी इस साइड की कॉइल इस साइड और इस साइड की कॉइल इस साइड। इसमें भी देखोगे तो यहाँ पे लगी है इस साइड की कॉइल इधर और इस साइड की कॉइल इधर। अब बारी आती है मेन इंपॉर्टेंट बात, क्या चीज़, कॉइल को टेस्ट करना, कि कहीं हमारी कॉइल बॉडी से तो टच नहीं हुई है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप किसी भी टेक्नीशियन के पास जाते हो तो इतना देखने के बाद डायरेक्टली वो क्या बोलेगा कि कॉइल डेड है, बट ऐसा नहीं है, कॉइल अभी भी बची हुई है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको टेस्ट करेंगे हम सीरीज लैंप से। अगर आपके पास सीरीज लैंप नहीं है तो इस वीडियो में मैं नहीं बताने वाला हूँ, ताकि अगर बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। जाकर के दूसरा वीडियो चेकआउट कर लेना, मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ी है कि सीरीज लैंप कैसे बनाई जाती है। फिलहाल यहाँ से हम टेस्ट कर रहे हैं। अभी तो हमारी ये देखोगे ऊपर सीरीज लाइट लैंप अभी जल रही है, यानी कि हमारी स्टार्टिंग कॉइल प्रॉपर बची हुई है। ऐसे स्टार्टिंग कॉइल प्रॉपर बची हुई है, लेकिन नहीं, बॉडी अर्थ भी हमारी नहीं है। ऐसे देखो, कोई भी बॉडी अर्थ भी नहीं है, और यहाँ से देखोगे आप तो ये हमारी प्रॉपर काम कर रही है। ऐसे देख रहा है आपको, प्रॉपर काम कर रही है। यहाँ से थोड़ा सा स्पार्क हो रहा है, स्पार्क की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम वार्निश डाल देंगे, हमारी फ़ैन यहाँ से रेगुलर काम करने लगेगी। ऐसे देखोगे बॉडी अर्थ भी नहीं है। चलिए अब रनिंग को टेस्ट करते हैं हम। रनिंग कॉइल यहाँ से भी काम कर रहा है, लेकिन नीचे से ज़्यादा ब्लास्ट कर रहा है। अभी देखो रनिंग कॉइल काम कर रहा है, लेकिन नीचे से ब्लास्ट कर रहा है। देखो काम कर रहा है अभी, लेकिन नीचे से ब्लास्ट कर रहा है। फिर हम इससे बॉडी अर्थ टेस्ट करेंगे, बॉडी अर्थ भी नहीं है। फटाफट से हमारी ये टेस्टिंग पास है, लेकिन नहीं, अभी भी एक प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम, पीछे के साइड से ब्लास्ट कर रहा है, यानी कि ये जो कॉइल आपकी डेड हुई है, डैमेज हुई है, ये आपकी बफरिंग कर रहा है। यहाँ से देखोगे ना, पेपर कट चुकी है, तो ये कॉइल अभी कभी भी नुकसान कर सकता है, यानी कि फिर से ये प्रॉब्लम ला सकता है। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे देखोगे आप डायरेक्टली नीचे के साइड तो पेपर कट चुकी है। ऐसे देखो पेपर कट चुकी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली इस कॉइल को कट करके हटा देंगे। जिस कॉइल में भी आपकी प्रॉब्लम दिख रही है उस कॉइल को कट करके हटा दो। जैसे इसमें दिख रही है, इसको भी कट करके हटाएंगे और इसको भी कट करके हटाएंगे। फिर आप लोगों के मन में एक शंका बनी रहेगी कि कॉइल कट करके हटा दोगे तो चलेगी कैसे भाई साहब।
ऐसा नहीं है, चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। तो जैसे आपने देखा हमने दो कॉइल कट करके हटा लिया हुआ है। तो कितने ज्ञानी लोग इस पे ये बोलेंगे कि दो कॉइल कट कर लियो तो फैन तो नहीं चलेगा। भाई साहब चलेगा, क्योंकि क्या करेंगे, अब इसका कैपेसिटर का वैल्यू कम कर लेंगे। जो 3.25 पहले लगी थी ना, अब 3.25 नहीं लगेगी, अब इसमें 2.50 लगेगा और क्वालिटी बहुत बेहतरीन आने वाली है। जैसे आप देख सकते हो कि ये हमने 4 कॉइलें काट के हटा लिया हुआ है। अब रीड आप देख सकते हो, फिर से मैं रीड इसका ले रहा हूँ, आप देखना, आप ध्यान देना उस पर। सीरीज लैंप पे जल रही है, अभी काफ़ी मस्त काम कर रहा है, बॉडी अर्थ भी नहीं है। और ये आपका स्टार्टिंग और ये आपका रनिंग का हो गया, आप देख सकते हो रनिंग से भी काम कर रहा है, स्टार्टिंग से भी काम कर रहा है, यानी कि दोनों जगह से काम हमारा परफेक्ट रूप से काम कर रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसमें से लीड वायर बाहर निकालेंगे। तो लीड वायर अगर बाहर करके आपको दिखाएं तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, हम इसका शॉर्ट रूप से ऐसे ऐसे देखो साफ़ कर लेंगे। और कितने ज्ञानी लोग बोलेंगे कि ऐसे मतलब लीडिंग करने से काफ़ी दिक्कत होता है। भाई साहब दिक्कत कुछ नहीं होता है, आपके काम करने में तकलीफ होता है इसलिए दिक्कत होता है। कस्टमर को आप गधा नहीं बना सकते हो इसलिए तकलीफ होता है, बाकी कुछ नहीं। थोड़ा सा मतलब कभी कभी कस्टमर पे भी रहम खाया करो। काफ़ी पैसे कमाना ही ज़रूरी नहीं है, कुछ कस्टमर का मतलब बात रखना भी ज़रूरी होता है। तो चलिए अब 4 लीड को बाहर लेते हैं और फैन को कसते हैं और देखते हैं क्या रिबूब आती है। तो आप देख लेना, हमने तो कनेक्शन भी कर लिया हुआ है। एक चीज़ ये ध्यान रखना, बहुत नज़दीक से आपके आके देखना कि ये हमने कनेक्शन जो किया हुआ है, यहाँ पे देखो एक तार को छील के और इसको बांध लिया हुआ है। जानते हैं किस लिए बांधे हैं, ताकि इसकी जब टेम्परेचर हाई होगी ना तो ये मेल्ट करके छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने इसमें सोल्ड किया हुआ है तो ये सोल्ड छोड़ देती है, जिसके कारण से हमने इसको बांधना पड़ा। हम जो भी कॉइल का लूपिंग करते हैं इस तरह से इसको टैपिंग जरूर कर देते हैं, जिससे आपकी कॉइल छोड़ती नहीं है। चलिए फिर से इसको टेस्ट कर लेते हैं हम। जैसे देखो अभी हमारी ये भी काम कर रही है और साथ साथ ये भी काम कर रहा है, यानी कि स्टार्टिंग और रनिंग दोनों काम कर रहा है। दोनों में किसी से बॉडी अर्थ नहीं है, हमारी कॉइल रेडी हो चुकी है। चलिए फटाफट से इसको हम ऐड करते हैं और आपका पैसा बचाते हैं। तो ऐसा देखना, हम सप्लाई दे रहे हैं अभी और फैन हमारी चलने लगी। फैन आपकी उल्टी चले सीधे चली उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि अब इतना तो आपको बताना नहीं पड़ेगा कि यहाँ फैन को कैसे सीधी की जाती है। नहीं जानते हो तो वो भी जाकर के चेकआउट कर लेना। बट ज़्यादातर फैन आपकी जब चल चुकी है तो फिर सीधा भी करने का तरीका तो आपको पता होगा। ओनली वन कंडेंसर का वायर उल्टा की जाती है, जिससे आपकी फैन सीधी दिशा में चलने लगती है। पैसा अगर आपको बचानी है तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना और अपने फ़ैन के साथ अप्लाई करना। मैं आशा करता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया है सारी की सारी फ़ैन को अपने खुद से सॉल्व कर सकते हो। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगी ज़रूर बताना। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि काफ़ी मेहनत होती है ना इसलिए कंटेंट लाने में आपके लिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।